हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन शॉट रिवीजन। आज हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर 14, जिसमें आपको खाली इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सक्सेशन ये दो टॉपिक्स को स्टडी करना है। ओके, तो दिस चैप्टर यू कैन सी उसको ठीक से प्रिपेयर करिए। ओके, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इस साल के लिए डिलीट किया गया है। तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। तो आपके इन्वायरमेंटल साइंस में नेचुरली ये टॉपिक आपने पढ़ा था। ओके, 11th स्टैंडर्ड। तो इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, सिस्टम मतलब जो एक या एक से ज्यादा चीजें, चाहे वो लिविंग या नॉन लिविंग, इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स, उसको सिस्टम कहते हैं। तो एन इकोसिस्टम इज द होल बायोटिक कम्युनिटी along with its abiotic community। अगर आप सिंपल में देखो, इकोसिस्टम इज द सम टोटल ऑफ होल बायोटिक कम्युनिटी प्लस इट्स अबायोटिक एनवायरनमेंट, ये भी चलेगा। ओके, अगर इसको थोड़ा एडवांस तरीके से अगर लिखेंगे तो इट इज अ सिस्टम विच इज फॉर्म ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर गिवन एरिया एंड ऑल्सो देयर इंटरेक्शन विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। क्योंकि तीन टाइप का इंटरेक्शन आपको एक ऐसी इकोसिस्टम में मिलेगा, लिविंग लिविंग के बीच में, नॉन लिविंग के बीच में, और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ओके, और अल्टीमेटली इकोसिस्टम जो है उसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है आपको एज यू कैन सी वन सेंटेंस क्वेश्चन है, आंसर इन यू कैन सी एमसीक्यू पूछ सकते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, तो डेफिनेशन इज आल्सो देयर। चलिए, अब हम तक देखें इकोसिस्टम और उसके टाइप्स क्या है। तो इंटायर बायोस्फीयर, पूरा अर्थ का जो टॉप लेयर है, इसी टॉप लेयर में जो 10 किलोमीटर अबव द सी लेवल एंड 10 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, इसी यू कैन सी इन्वायरमेंट में, इसी जोन में लाइफ इज पॉसिबल, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो पूरा बायोस्फीयर अर्थ पे जो है वो एक बड़ा सा ग्लोबल इकोसिस्टम है, जिसको छोटे छोटे यू कैन सी इकोसिस्टम में डिवाइड किया गया है। तो फाइनली दो बेसिक इकोसिस्टम जो है उसमें इकोसिस्टम को डिवाइड करता है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक दैट इज वी कैन सी व्हाट वाटर। तो जो इस इकोसिस्टम में वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है उसको एक्वेटिक कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है फॉरेस्ट है, आपका ग्रासलैंड है, आपका फार्म लैंड दैट इज क्रॉप लैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट होती है मेन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गए। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में वेटलैंड्स आते हैं, पॉन्ड्स, लेक है, स्ट्रीम, रिवर, स्ट्री, सी एंड ओशियन, तो ये सब एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं। तो आपको एक ऐसी एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल। ओके, तो दिस इज वन वे ऑफ यू कैन सी कैटेगराइज द इकोसिस्टम बेस्ड ऑन कि इकोसिस्टम कहाँ पे फंक्शन कर रहा है, लैंड में या वाटर के इन्वायरमेंट में। फिर डिपेंडिंग अपॉन कि इकोसिस्टम जो नेचर में चल रहा है उसका ह्यूमन इंटरफेरेंस कितना है। ओके, तो all those ecosystem which operate under natural conditions without any major interference by man उसको कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। तो जिस इकोसिस्टम में ह्यूमन का इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट निल रहता है उसको नेचुरल कहते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल हो गया, जंगल हो गया, ग्रासलैंड, डेजर्ट, तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस इज मिनिमम। लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम उस इकोसिस्टम कहते हैं जहाँ पे मैन खुद ही कैसे डिजाइन करता है या उस इकोसिस्टम को मेंटेन करता है आर्टिफिशियली। ओके, बाय एडिंग ऑफ एनर्जी और प्लांट मैनिपुलेशन। जैसे जब आप किसी गार्डन में जाते हो तो वहाँ पे नेचुरली जो गार्डनर है वो प्लांट्स जो है उनको मेंटेन करता है, जैसे क्रॉपलैंड, खेती जो है। ओके, तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वेरियम जहाँ जहाँ पे मछलियों को आर्टिफिशियल तरीके से कैसे ग्रो किया जाता है या रखा जाता है, तो वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। फिर एक इकोसिस्टम के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, तो अबायोटिक कंपोनेंट जिनको नॉन लिविंग कहते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स आते हैं, क्लाइमेट, लाइट, ग्रेविटी, यू कैन सी एयर कंपोनेंट है। ओके, सो द नॉन लिविंग एस्पेक्ट ऑफ द यू कैन सी इकोसिस्टम उसको अबायोटिक। और जो बायोटिक कंपोनेंट है वो है सारे लिविंग, जिसमें प्रोड्यूसर दैट इज प्लांट्स, जितने भी ग्रीन ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं। फिर कंज्यूमर्स है, वी गॉट कंज्यूमर्स, we got consumers, okay, and decomposers। and you can see consumer जो है, consumers उनको अभी मैक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं, डिकम्पोजर्स को एक ऐसे माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, विच आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। तो जनरली किसी भी एक ऐसी इकोसिस्टम में आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स जरूर मिलेगा। चलिए, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आपको स्टडी करना है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो बेसिक टर्म जो इससे रिलेटेड है, तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ओके, तो पहला है पॉपुलेशन क्या होता है। तो ऑलरेडी यू कैन सी आपने इवोल्यूशन में भी नेचुरली पॉपुलेशन टर्म पढ़ा है। तो पॉपुलेशन के लिए आपको तीन एस्पेक्ट मालूम होना चाहिए। किसका पॉपुलेशन, यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द गिवन स्पीशीज या वन स्पीशीज लिविंग इन ए गिवन प्लेस एट ए गिवन टाइम, यानी कि तीन एस्पेक्ट आपको मालूम है, किसका यू कैन सी पॉपुलेशन, कहाँ का पॉपुलेशन और कब का पॉपुलेशन। ओके, विद द एबिलिटी टू इंटरब्रीड, यानी कि सारे जो मेंबर्स है ये आपस में रिप्रोड्यूस यू कैन से
करना आना चाहिए उनको, ओके। तो दे शुड बी एबल टू इंटरप्रेट विद ईच अदर, तभी जाके वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन कहा जाएगा, ओके। यानी कि यू कैन सी ऑल डॉग पॉपुलेशन हो गया, इन्वायरमेंट ऑल एंट पॉपुलेशन हो गया, उसमें भी स्पीशीज है, ओके। तो अलग अलग स्पीशीज जो एंट के है वो आपस में क्या है, यू कैन सी एक दूसरे के साथ इंटरप्रेट नहीं करते, विद इन यू कैन सी सेम स्पीशीज इंटरप्रेट करते हैं। और फिर एक पर्टिकुलर रीजन में अगर आप देखोगे तो एक टाइप का पॉपुलेशन नहीं मिलेगा, उसमें अलग अलग टाइप के पॉपुलेशंस मिलेंगे, यानी कि इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट इनहैबिट, मतलब जो रहते हैं ए कॉमन इन्वायरमेंट एंड आर इंटरडिपेंडेंट। जैसे पर्टिकुलर जंगल में अगर आप देखोगे घास है तो फिर डियर होगा तो साथ में लायन भी होगा, तो ये बन जाता है कम्युनिटी। तो यहाँ पे तीन एक ऐसी कम्युनिटी है, ग्रास कम्युनिटी, एक ऐसी डियर कम्युनिटी एंड लायन कम्युनिटी, मिल के आपका एक ऐसी जंगल इकोसिस्टम, एक ऐसी बनता है, कम्युनिटी बनता है। तो ऑल बायोटिक कंपोनेंट इन ए गिवन इकोसिस्टम, ओके। तो इसके कुछ इकोसिस्टम में वैरायटी बहुत ज्यादा होता है, कुछ इकोसिस्टम में वैरायटी एकदम कम होता है। जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम में आपको स्पीशीज का जो वैरायटी कम मिलेगा, लेकिन जब आप एक ऐसे एवरग्रीन फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको स्पीशीज कंपोजिशन बहुत एक ऐसी वैरायटी का मिलेगा। ना तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है अभी, वो है आपका सक्सेशन। तो सक्सेशन मतलब वन आफ्टर अनदर, सिंपल मीनिंग ऑफ सक्सेशन है वन आफ्टर। जैसे आज जो आपका है वो कल दूसरे का हो जाएगा, परसों तीसरे का हो जाएगा। तो विद टाइम एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इट इज ऑक्युपाइड बाय समबडी एल्स, तो उसको सक्सेशन कहते हैं, ओके। तो जो भी प्लेस है, जो भी हैबिटेट है, आज जिस यू कैन सी ऑर्गेनिज्म ने उसको ऑक्युपाई किया है, तो आगे चल के नेक्स्ट इट विल बी ऑक्युपाइड बाय समबडी एल्स, ओके। वो डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ओके। तो इट इज अ स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है स्पेस, यानी कि जो जगह है, ओके। पैटर्न इन विच वन कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू चेंजेस इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सक्सेशन का मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा पैटर्न जिसमें एक कम्युनिटी एक इकोसिस्टम में जो प्रीवियसली रह रहा था उसको फिर दूसरे कम्युनिटी से क्या है, रिप्लेस कर दिया गया है, ओके। जैसे आज डायनासोर्स नहीं है, लेकिन देयर वाज अ टाइम दैट अर्थ वाज रूल्ड बाय डायनासोर, तो डायनासोर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यू कैन सी अदर एनिमल्स। तो ये सक्सेशन का एक ऐसे एग्जांपल है, ओके। तो हमें इसी सक्सेशन को डिटेल में पढ़ना है कि ये होता कैसे है, एक पर्टिकुलर यू कैन सी इन्वायरमेंट में किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, कौन पहले आता है कौन बाद में आएगा, ये कब तक होता रहता है। ये तब तक होता है जब तक कि एक ऐसी जंगल नहीं बन जाता है, एक स्टेबल कम्युनिटी नहीं बन जाता है, ओके। तो ह्यूमन का सब ऐसे ही है कि कहीं पे अगर खाली जमीन है वहाँ पे नेचुरली पुअर लोग आते हैं, टेंट में रहने वाले लोग आते हैं, उसके बाद में अल्टीमेटली वहाँ पर डेवलप हो गया तो चौल बनता है, झोपड़ियाँ बनती है, बाद में बिल्डिंग्स बनता है, बाद में तो टावर बन जाता है। तो इसको भी सक्सेशन कहते हैं, ये ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक एग्जाम्पल एक ऐसे मैंने आपको दिया, ओके। चलिए अब हम लोग स्टडी करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन को। तो व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? इन एनी इकोसिस्टम द स्पीशीज कंपोजिशन, तो स्पीशीज का कंपोजिशन में देखो उनका टाइप्स हो गया, उनका रिलेटिव प्रोपोर्शन जो है, मतलब कम्युनिटी जो है, ओके। इट कीप्स ऑन चेंजिंग और रिप्लेसिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट डज नॉट रिमेन सेम। अब ये जो टाइम फैक्टर है डिपेंड करता है लेकिन से इन्वायरमेंट में कितना चेंजेस आ रहा है। तो समटाइम द चेंज ऑकर्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इन सम केस कैन से चेंज ऑकर्स ओवर ए शॉर्ट। जैसे डेवलपमेंट के नाम पे कैन से चेंजेस बहुत जल्दी हो जाता है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है तो चेंज जल्दी आता है, ओके। तो दैट इज कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, ओके। तो इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अभी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द ग्रेजुअल, ये इंपॉर्टेंट है, द ग्रेजुअल, द प्रॉपर डेफिनेशन इकोलॉजिकल सक्सेशन ऐसा है, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ग्रेजुअल मतलब स्लोली, ओके, स्टेप बाय स्टेप, फेयरली प्रेडिक्टेबल, यानी कि अगर आपको मालूम पड़ गया कि पहले कौन आया तो हम लोग बता सकते हैं कि कुछ सालों के बाद और कौन से दूसरे ऑर्गेनिज्म आएंगे, कौन रिप्लेस होगा, और फाइनली कैसे एरिया में क्या डेवलप हो जाएगा। इसके लिए इसको प्रेडिक्टेबल चेंजेस कहते हैं इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया। तो कोई भी गिवन एरिया में अगर वो खाली जमीन है, खाली स्पेस है, चाहे वो लैंड स्पेस है, वाटर स्पेस है, वहां पे सबसे पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आएगा, ओके, उसके बाद में इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अदर स्पीशीज, जब तक कि वहां पे नेचुरली सैचुरेशन नहीं हो जाता है। उसी को क्लाइमेक्स एक ऐसी कम्युनिटी कहते हैं। तो टाइम इज ए क्रूशियल फैक्टर इन सक्सेशन। तो सक्सेशन स्लो होगा या फास्ट होगा डिपेंड करता है इन्वायरमेंट में कितने चेंजेस आ रहे हैं, ओके। तो व्हाट आर द स्टेप्स? तो प्रोसेस ऑफ सक्सेशन में कुछ सीक्वेंशियल स्टेप्स आते हैं, कॉमन स्टेप्स आता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले एक पर्टिकुलर लैंड मास या वाटर बॉडी, उसमें कोई भी लाइफ नहीं होना चाहिए, यानी कि सक्सेशन विल बिगिन इन दैट एजेंसी इन्वायरमेंट जहां पे कोई भी लाइफ नहीं है। यानी कि अर्थ में जब सबसे पहले लाइफ क्रिएट हुआ, उसके पहले जो कंडीशन था उसको ही कहते हैं नो लाइफ फॉर्म, दैट इज न्यूडेशन, उसको न्यूडेशन कहते हैं, ओके। यानी कि अगर कोई नया एक आपका
पहाड़ तैयार हो गया है, तो नेचुरली उस पहाड़ पे कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं रहेगा, कोई नया वाटर बॉडी अगर तैयार हो गया बिकॉज ऑफ द यू कैन सी अर्थली यू कैन सी टोपोग्राफिकल चेंजेस, ओके, क्रैक आने की वजह से, अर्थक्वेक के वजह से, तो पहले उस वाटर बॉडी में या लैंड मास में, जैसे वोल्केनिक लावा जो पुल होता है, तो उस पर कोई भी लाइफ नहीं रहेगा, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड न्यूडेशन। फिर उसके बाद में एंट्री होती है इन्वेजन, मतलब अटैक करना, तो वहां पे नेचुरली सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनको पायोनियर्स कहते हैं। तो पायोनियर्स आर द फर्स्ट प्लांट, फर्स्ट एनिमल्स और द फर्स्ट माइक्रोब्स जो उस इकेंसी इन्वायरमेंट में सबसे आके ग्रो करते हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। जैसे मैंने बोला, कोई खाली जमीन है, वहां पे जो ह्यूमन सबसे पहले आके वहां पे रहेंगे, जब वो झोपड़पट्टी वाले हैं, इकेंसी लो क्लास वाले हैं, करेक्ट नो, तो उनको हम लोग कह सकते हैं पायोनियर्स, ओके, या इस फिनोमेना को इन्वेजन कहते हैं। उसके बाद में एसेसिस होता है, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लांट, और यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कम, क्योंकि वो जगह फिर लाइफ के लिए सूटेबल हो जाता है, ओके, तो दैट्स कॉल्ड एसेसिस। देन एग्रीगेशन, मतलब इंक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी, तो स्लोली एंड स्टडीली वहाँ पे प्लांट वैरायटी, एनिमल्स और माइक्रोब्स का वैरायटी बढ़ जाता है, इसको एग्रीगेशन कहते हैं। और फिर जब एग्रीगेशन होगा तो नेचुरली लिमिट यू कैन सी क्रॉस हो जाता है, फिर कॉम्पिटिशन होगा एंड को एक्शन होगा अमंग द स्पीशीज, और ये तब तक होगा जब तक कि वहाँ पे कैसे स्टेबलाइजेशन नहीं होता है, तो देयर इज रिएक्शन। रिएक्शन मतलब नेचुरली जो हेल्दी रहेंगे, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एक कैन सी व्हाट एडजस्ट कर लेते हैं, वो बच जाते हैं, बाकी एलिमिनेट हो जाते हैं, या वो उस इन्वायरमेंट को छोड़ के दूसरे का भी चले जाते हैं। तो इस तरह एक कैन सी कम्युनिटी फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज न्यूडेशन से लेके एक कैन सी क्लाइमेक्स यानी कि एंड यू कैन सी जो स्टेज तक वो चेंज होता रहता है। तो लास्ट जो फर्स्ट, आपको देखो, फर्स्ट जो इंडिविजुअल्स आते हैं उनको पायोनियर्स कहते हैं। पायोनियर मतलब वेरी फर्स्ट, और क्लाइमेक्स हो गया फाइनल, क्लाइमेक्स मतलब फाइनल, ओके। आपको मालूम है आपके पार्ट ऑफ स्पीच में भी इंग्लिश में आपका यू कैन से पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज क्लाइमेक्स, ओके। सो तो वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग सक्सेशन क्या होता है कि सम स्पीशीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड देयर पॉपुलेशन बिकम्स मोर न्यूमरस, वेयर पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज डिक्लाइन एंड इवन डिसअपीयर। तो जब सक्सेशन होता है तो कुछ स्पीशीज का पॉपुलेशन बढ़ जाता है, जिससे ओरिजिनल पॉपुलेशन का नंबर कम हो जाता है, और ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक कि एक स्टेबल कम्युनिटी नहीं बनता है, जिसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, ओके। यानी कि ड्यूरिंग सक्सेशन द स्टेबल कम्युनिटी विच इज फॉर्म्ड एट द एंड, उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी का डेफिनेशन है। तो लास्ट में यू कैन सी आई विल बी गिविंग ए चार्ट जिसमें यू कैन सी शॉर्ट में हर टर्म्स को डिफाइन किया गया है, ओके। चलिए अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ कम्युनिटीज इन द सक्सेशन। तो एक पर्टिकुलर इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आता है, उसके बाद में इट इज रिप्लेस बाय सम अदर ऑर्गेनिज्म, इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप, ओके, फाइनल यू कैन सी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाता है। तो उनको स्टेजेस कहते हैं, और सेल कहते हैं द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन एन एरिया, उनको सेरे कहते हैं। एंड इंडिविजुअल जो स्टेजेस होते हैं उनको सेराल स्टेज कहते हैं या सेरल कम्युनिटीज कहते हैं, ओके। तो बी केयरफुल, तो ये आपका डेफिनेशन भी है। द इंडिविजुअल स्टेजेस व्हिच ऑकर ड्यूरिंग द सक्सेशन, उसको सेराल स्टेज कहते हैं, सेरल कम्युनिटीज कहते हैं। और ये सारे स्टेजेस मिलके जो सीक्वेंस में लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, उसको सेरे कहते हैं, ओके। तो अभी किस इन्वायरमेंट में कैन से ये डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से नेचुरली कैटेगरीज है। तो 3 कैटेगरीज आर देयर। तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो किसी जगह पे एस्टैब्लिश होता है उसको कहते हैं पायोनियर। उसके बाद में जो कम्युनिटीज उसको रिप्लेस करते हैं उसको इंटरमीडिएट कहते हैं, और फाइनल कम्युनिटी जो तैयार हो जाता है उसको क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं। तो पायोनियर स्टेज या पायोनियर कम्युनिटी, इंटरमीडिएट स्टेज या इंटरमीडिएट कम्युनिटी, क्लाइमेक्स स्टेज और क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ऐसा आप वैकेंसी बता सकते हो। तो अभी देखो पायनियर का भी डेफिनेशन है, द वेरी फर्स्ट स्पीशीज विच एस्टैब्लिश इटसेल्फ इन ए गिवन न्यू एनवायरनमेंट, तो उसको पायोनियर कहते हैं। तो एक एनवायरनमेंट में जो सबसे पहला एक ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म आके अपने आप को एस्टैब्लिश करता है उसको पायनियर कहते हैं। इंटरमीडिएट किसको कहते हैं? तो पायनियर स्पीशीज अल्टीमेटली गिव वे फॉर इंटरमीडिएट स्पीशीज, द स्पीशीज और कम्युनिटीज जो रिप्लेस करता है प्रीवियस स्पीशीज को, उसको कहते हैं आपका इंटरमीडिएट। और फाइनल कम्युनिटी दैट इज इन इक्विलिब्रियम एंड स्टेबल एंड डू नॉट इवॉल्व फर्दर, उसको क्लाइमेक्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है आपका क्लाइमेक्स का, द कम्युनिटी दैट इज इन इक्विलिब्रियम एंड स्टेबल एंड डू नॉट इवॉल्व फर्दर, उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं, ओके। तो दीज आर द 3 यू कैन सी डेफिनेशंस, ओके। चलिए, तो इन द सक्सेसिव सेरल स्टेज देयर इज अ चेंज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी। हर यू कैन सी स्टेज में स्पीशीज का डाइवर्सिटी चेंज होता है, स्पीशीज का नंबर चेंज होता है, ऑर्गेनिज्म का टाइप चेंज होता है, उसकी वजह से टोटल बायोमास कीप्स ऑन व्हाट इंक्रीजिंग, क्योंकि जैसे जैसे यू कैन सी न्यू यू कैन सी वैरायटीज आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, जैसे बायोमास, टोटल बायोमास ऑफ दैट यू कैन सी इकोसिस्टम और दैट एनवायरनमेंट इंक्रीजेस, ओके। तो इसके लिए प्रेजेंट डे कम्युनिटी जो है ये कैसे डेवलप हुआ है? सक्सेशन ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, ओके। तो हजारों करोड़ों साल से जो सक्सेशन होता आया है,
ओके जैसे डायनासोर थे, दे वर रिप्लेस बाय अदर यू कैन सी शॉर्ट मैमल्स, उसके बाद में यू कैन सी लार्ज मैमल्स आए, तो इस तरह यू कैन सी प्रेजेंट डे कम्युनिटीज डेवलप हुए। ओके एंड सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम, यानी कि ये देखो ये सब आपका ये जो स्टेटमेंट्स है ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। सक्सेशन एंड डैश वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम, या व्हिच यू कैन सी process were parallel at you can see during the development या you can see stage of the life, ये भी आपको ऐसा आ सकता है। ओके चलिए अब देखते हैं द टाइप्स ऑफ सक्सेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, तो ओरिजिन के हिसाब से you can see सक्सेशन के बारे में देखते हैं। तो दो टाइप का सक्सेशन किसी भी इन्वायरमेंट में हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन सी क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको आ सकता है, तो मैं अभी जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो डिस्टिंग्विश पॉइंट ऑफ कर रहे हैं। ओके तो प्राइमरी सक्सेशन मतलब ऐसा सक्सेशन जो ऐसे एरियाज में होता है जहां पे नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड इन द पास्ट, यानी कि मालूम है कि उस एरिया में पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। ओके तो उसको प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। जैसे न्यूली कूल्ड लावा, तो लावा अगर कहीं से कैसे इमर्ज होता है, वो ठंडा होने के बाद रॉक बनता है, बेयर रॉक। ओके जैसे माउंटेन कैसे कभी ब्रेक होता है, उसकी वजह से जो रॉक तैयार होता है उस पर कोई भी लाइफ नहीं होता। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर, न्यू आइलैंड या माउंटेन, तो ये सब यू कैन सी अर्थ में जो मूवमेंट्स होते हैं, ओके टोपोग्राफिकल मूवमेंट उसकी वजह से क्रिएट होते हैं। देन बिफोर ए बायोटिक कम्युनिटी इज एस्टैब्लिश, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सॉइल तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब तक सॉइल तैयार नहीं होगा तो प्लांट अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। तो इसके लिए थ्रू द नेचुरल प्रोसेस जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सॉइल तैयार कर देते हैं। ओके फिर सेकेंडरी सक्सेशन जो है, इट इज अ सक्सेशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन एरिया जहाँ पे पहले से ऑर्गेनिज्म थे लेकिन वो किसी वजह से, चाहे वो नेचुरल या मैन मेड कॉजेस की वजह से लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन जंगल था पहले, लेकिन वहाँ पे एक सीवियर वैकेंसी और फायर की वजह से जंगल नष्ट हो गया पूरा, और वहाँ पे कोई भी लाइफ वैकेंसी सर्वाइव नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली वहाँ पे कुछ सालों के बाद फिर से वैकेंसी न्यू लाइफ क्रिएट होने लगेगा, उसको सेकेंडरी कहते हैं। ओके सो जैसे अबंडेंट फार्म लैंड, एक लैंड जहाँ पे पहले क्रॉपिंग होती थी लेकिन वो स्टॉप कर दिया तो वहाँ पे जंगल बन जाता है। बर्न्ड और कट फॉरेस्ट, लैंड दैट हैज फ्लडेड, तो फ्लड होने की वजह से नेचुरली वहाँ पे प्लांट एनिमल नेचुरली किल हो जाता है। फिर यूट्रोफाइड यू कैन सी वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडी जिसमें चिकल यू कैन सी एक डेब्री जमा हो जाता है विच इज अनसूटेबल फॉर लाइफ, तो फाइनली उसमें भी यू कैन सी लाइफ बाद में क्रिएट होता है। ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा सॉइल या फर्टाइल सेगमेंट पहले से रहता है, सीड्स रहते हैं, स्पोर्स रहते हैं, तो सॉइल में पहले से यहाँ पे पहले से सॉइल है। ओके तो इसके लिए प्राइमरी सक्सेशन जो है इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि टेक्स 100 और मोर देन 100 ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग सकता है प्राइमरी सक्सेशन के लिए। लेकिन सक्सेस सेकेंडरी सक्सेशन जो है इट इज फास्टर, बिकॉज यू कैन सी इट ऑलरेडी कंटेन दैट इन्वायरमेंट ऑलरेडी कंटेन सॉइल, और सॉइल में सीड्स एंड दूसरे प्रोपिग्यूल्स मतलब जिससे प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं वो हो सकते हैं। ओके तो लेस देन 100 साल के अंदर, तो 100 साल के अंदर जो सक्सेशन होता है वो आपका सेकेंडरी है। एंड इफ द सक्सेशन टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर तो उसको प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। ओके तो ये आपको गिव रीजन आएगा, यानी कि जो लास्ट स्टेटमेंट है इट इज ए गिव रीजन कि प्राइमरी सक्सेशन इज वेरी स्लो, तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट। ओके एंड सेकेंडरी सक्सेशन इज यू कैन सी फास्टर, तो दिस इज द आंसर फॉर दैट। ओके चलिए अब देखते हैं कि सक्सेशन का एक ऐसी टाइप बेस्ड ऑन प्लांट, तो हम लोग प्लांट का सक्सेशन देखने वाले हैं बेस्ड ऑन कि प्लांट कौन से हैबिटेट में एक ऐसी एस्टेब्लिश होंगे। तो दो टाइप का सक्सेशन है। हाइड्राक, तो नाम में ही मीनिंग छुपा है, हाइड्रा मतलब वाटर, सक्सेशन मतलब एक ऐसी डेवलपमेंट ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर। हाइड्रोसेरे भी कहते हैं इसको, हाइड्रोसेर कहते हैं। और जेरार, जेरा का मतलब होता है ड्राई कंडीशन जहाँ पे वाटर लेवल बहुत ही कम है, इट कैन बी सॉइल, इट कैन बी सैंडी इन्वायरमेंट। ओके यहाँ पे पानी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पानी का लेवल बहुत कम होता है, तो इट इज कॉल्ड जीरो सी, यानी कि एक इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, अबेंडेंट है, दूसरा इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें पानी बहुत ही कम है। ओके तो दोनों जगह पे जो सक्सेशन होता है दैट इज वेरी यूनिक। तो हाइड्रक सक्सेशन ऑकर्स इन द प्लेस जो वेटर एरिया, मतलब जहाँ पे पानी है जैसे पॉन्ड और लेक, एंड द सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेसेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रिक मतलब द कंडीशन जिसमें इन्वायरमेंट में पानी बहुत ज्यादा है, मेजिक मतलब मीडियम कंडीशन, तो जनरल जो सॉइल रहता है जिसपे खेती होती है तो उसमें मॉडरेट कंडीशन, तो मॉडरेट कंडीशन को मेजिक कहते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। तो ज़ेराक सक्सेशन टेक्स प्लेस इन द ड्राई एरिया, जैसे बेयर रॉक हो गया, डेजर्ट हो गया, इस पे सक्सेशन स्टार्ट होता है। एंड द सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेसेस फ्रॉम ज़ेरिक, तो यहाँ पे ड्राई कंडीशन फाइनली मेजिक कंडीशन में डेवलप हो जाता है। इसका मतलब है अगर सक्सेशन वाटर बॉडी में स्टार्ट हुआ तो वो मेजिक कंडीशन में यानी कि वो जंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेजर्ट में भी अगर हुआ या बेयर रॉक में भी हुआ तो भी वो जंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके दैट इज वेरी यूनिक थिंग। तो पहले टेक्निकल टर्म देखते हैं। हाइड्रिक कंडीशन मतलब द हैबिटेट विद लॉट्स ऑफ यू कैन सी व्हाट वाटर,
तो यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है, वेट रीजन बोलते हैं तो उसको, और ज़ेरिक कंडीशन मतलब हैबिटेट जहाँ पे पानी बहुत ही कम है, मतलब ड्राई रीजन। और अल्टीमेटली ये दोनों कंडीशन में अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आने लगे तो ये दोनों हाइड्रिक एंड ज़ेरिक कंडीशन फाइनली मेसिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेसिक कंडीशन इज कंडीशन जिसमें हैबिटेट में मॉडरेट और मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर है, नाइदर वेट नॉट ड्राई। तो वेरी सिंपल, यू कैन सी वेट कंडीशन वाला यू कैन सी इन्वायरमेंट हाइड्रिक, यू कैन सी ड्राई कंडीशन वाला इन्वायरमेंट ज़ेरिक, और मॉडरेट कंडीशन जहाँ पे नाइदर वेट नॉट ड्राई कंडीशन को मेसिक कहते हैं। तो हेंस बोथ हाइड्रिक एंड ज़ेरिक सक्सेशन लीड्स टू मीडियम वाटर कंडीशन, इसको मेसिक कहते हैं। और इसी मेसिक कंडीशन में फाइनल क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप होता है। तो इसका मतलब है क्लाइमैक्स कम्युनिटी में जो कंडीशन डेवलप होता है वो मेसिक कंडीशन डेवलप होता है। ओके, तो अभी देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप यानी कि हाइड्राक सक्सेशन में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले आते हैं, प्लांट की बात करेंगे, और फिर ज़ेराक कंडीशन में कौन कौन से प्लांट्स एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तो सेरल स्टेज, ओके, तो इसका पिक्चर भी हम लोग देखने वाला है। ओके, तो सेरल स्टेजेस इन केस ऑफ यू कैन सी हाइड्राक सक्सेशन, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव रीजन। पायोनियर सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हाइड्राक कंडीशन में आते हैं वो है फाइटोप्लैंक्टन्स, मतलब माइक्रोस्कोपिक एक से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें एल्गी है, आपका डायटम्स है। ओके, देन रूट, उसके बाद में रूटेड सबमर्ज प्लांट्स डेवलप होते हैं, फिर रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स डेवलप होते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स डेवलप होते हैं। इसका हमने मार्शी प्लांट्स एंड मिडोज। तो मार्शी प्लांट्स वो होते हैं जिसका आधा हिस्सा पानी के अंदर होता है, आधा हिस्सा पानी के बाहर होता है, वी कैन सी, यानी कि सॉइल एकदम सॉफ्ट होता है, वेट होता है, मिडोज। ओके, एंड श्रब्स, फिर हर्ब्स एंड ग्रासेस डेवलप हो जाते हैं, और बाद में अलग अलग टाइप के ट्रीज डेवलप होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट सेरल स्टेजेस ऑफ हाइड्राक सक्सेशन। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। तो व्हाट अबाउट ज़ेराक सक्सेशन? तो ज़ेराक सक्सेशन में सबसे पहले डेवलप होते हैं आपके लाइकेंस, उसके बाद में ब्रायोफाइटास आएंगे, क्योंकि लाइकेन पायनियर क्यों है, क्योंकि लाइकेन हैज द एबिलिटी, लाइकेन आपको मालूम है, इट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड फंगस जो सॉइल फॉर्मेशन करता है। तो लाइकेन आर एबल टू ब्रेक डाउन द यू कैन सी मिनरल्स ऑफ द रॉक, ओके, और उसको सॉइल में कन्वर्ट कर देता है बिकॉज ऑफ लाइकेनिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले यू कैन सी लाइकेन आते हैं, बाद में फिर जब सॉइल बनता है फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ग्रास, श्रब्स, शेड इंटॉलरेंट ट्रीज, यानी कि ऐसे यू कैन सी ट्रीज जो शेड में ग्रो नहीं कर सकते, बाद में थिक जंगल बनता है शेड टॉलरेंट ट्रीज वाले। ओके, और फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट। इसका कंडीशन न तो पूरा ड्राई होता है न तो पूरा वेट, उसको मेसिक कंडीशन होता है। ओके, जो अभी नीचे बताया गया है। चलिए अब देखते हैं, तो एग्जांपल के देखते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन ऑफ प्लांट ऑन रॉक, दैट इज जीरोफाइटिक हैबिटेट का एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ यू कैन से द जीरोफाइटिक हैबिटेट या जीरो सीर में प्राइमरी सक्सेशन कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे बेयर रॉक है, उस रॉक में यू कैन से कोई भी ग्रोथ नहीं है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर रहा है। उसके बाद में लाइकेंस आते हैं, तो लाइकेन ग्रो ऑन द रॉक, उससे एक सॉइल बन जाता है, बाद में छोटे छोटे प्लांट्स, साथ में लाइकेन भी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ओके, फिर ग्रासेस, फिर श्रब्स, शेड इनटॉलरेंट ट्रीज, और बाद में यू कैन सी एक थिक जंगल तैयार होता है। तो दिस इज द सीक्वेंस इन विच यू कैन सी द प्लांट्स सक्सीड इन द जीरोफाइटिक यू कैन सी हैबिटेट। ओके, तो इसमें तो पायनियर स्टेज वो है जो नेचुरली सबसे पहले अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें लाइकेन से लेके ब्रायोफाइटा, यानी कि लाइकेन के बाद आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और शॉर्ट ग्रासेस, उनको पायनियर स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज में आते हैं बाकी आपके ट्रीज। ओके, ग्रास, श्रब्स, शेड इंटॉलरेंट ट्रीज, ये सब एग्जांपल आपको आ सकता है। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आपका शेड इंटॉलरेंट वॉट ट्रीज। तो दिस इज अगेन सी सीक्वेंस कि लाइकेन पायनियर स्पीशीज है, वो एसिड रिलीज करते हैं टू डिसॉल्व रॉक, जिससे सॉइल फॉर्मेशन होता है, उसी को पेडोजेनेसिस कहते हैं। तो स्मॉल प्लांट, फिर ब्रायोफाइटा आएगा, फिर टेरिडोफाइटा, हर्ब, श्रब, ग्रास, फिर बड़े पेड़ आएंगे, और सब फिर फाइनली कैन सी फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप हो जाता है, जिसको मेसिक कंडीशन कैन सी डेवलप हो जाता है। तो इन द सेम वे हाइड्रोफाइटिक एनवायरनमेंट में भी सिमिलर टाइप का कैन सी चेंजेस आता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉन्ड। ओके, एक न्यूली फॉर्म पॉन्ड है। ओके, तो इस पॉन्ड में भी नहीं चलिए, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, जैसा पाइनियर्स, इसमें एल्गीज है, आपके डायटम्स है। उसके बाद में सबमर्ज प्लांट डेवलप होते हैं, हाइड्रिला, ओके, इज ए सबमर्ज प्लांट। फिर रूटेड हाइड्रोफाइट्स, ओके, जैसे लोटस, तो लोटस का यू कैन सी रूट्स बॉटम ऑफ द यू कैन सी पॉन्ड में रहता है, लेकिन इट कम्स आउट ऑफ द यू कैन सी वाटर। ओके, देन यू गॉट फ्री फ्लोटिंग प्लांट लाइक पिस्टिया, इकॉर्निया डेवलप हो गए। उसके बाद में रीड, मार्शेस एंड प्लांट, यानी कि आधा यू कैन सी प्लांट जो है सॉइल के अंदर, पानी के अंदर होता है, आधा पानी के बाहर रहता है, एम्फीबियस प्लांट्स भी कहते हैं उनको। ओके, फिर स्लेजेस एंड ग्रासेस डेवलप होते हैं, साइप्रस, यू कैन सी, ये सब एग्जांपल्स नेचुरली आपको पूछा जा सकता है। ओके, फिर श्रब्स एंड हर्ब्स में है एल्नस, और लास्ट में
टॉल ट्रीज डेवलप होते हैं, एक्वियस जैसे थिक फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो अल्टीमेटली कैन सी फाइनली एक क्लाइमेट कम्युनिटी बनता है जिसको फॉरेस्ट कहते हैं। विद टाइम द वाटर बॉडी यानी कि जो पॉन्ड था अल्टीमेटली वो जंगल में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज देयरफॉर कॉल्ड हाइड्रोफाइटिक हैबिटेट का हाइड्रोसी। ओके, द प्राइमरी सक्सेशन ऑफ प्लांट्स इन वाटर इन हाइड्रोफाइटिक कंडीशंस उसको हाइड्रोसेरिक कहते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन का एक एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि देयर इज अ फॉरेस्ट ऑलरेडी ए वेल एस्टैब्लिश्ड फॉरेस्ट, लेकिन फायर एक से किसी वजह से आ गया, मैन मेड या एक से आर्टिफिशियल तरीके से, ओके, या नेचुरल कंडीशन की वजह से फॉरेस्ट फायर हुआ और सीवियर फॉरेस्ट फायर की वजह से ऑल द लाइफ फॉर्म इन द फॉरेस्ट वाज एलिमिनेटेड। और टोटल देखो फिर से वो लैंड मास क्या हो गया, न्यूड हो गया, मतलब खाली हो गया, सॉइल भी ऑलमोस्ट व्हाट बैरन हो गया, तो उस पर कोई भी लाइफ फॉर्म में भी ग्रो नहीं कर रहा है। ओके, तो अभी इसमें आफ्टर सम इयर्स फिर से वहां पे सॉइल और हर्ब्स, सॉइल में व्हाट जो आपके छोटे छोटे प्लांट्स है वो डेवलप होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन सॉइल में नेचुरली सम सीड्स सम स्पोर्स विल बी देयर जो बच गए होंगे बिकॉज ऑफ द हीट। हीट है जो आपका बच गए होंगे, तो दे विल जर्मिनेट एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे विल डेवलप इनटू श्रब्स, फिर श्रब से फिर वुड लैंड यानी कि ट्रीज डेवलप होते हैं, लास्ट में फॉरेस्ट स्टेज डेवलप हो जाता है, यानी कि फिर से वहां पे फॉरेस्ट इस्टेब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पे यानी कि इधर एग्जांपल ऐसा दिया है कि यहाँ पे पहले से लाइफ था लेकिन किसी वजह से वो लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन फिर से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहां पे फिर से न्यू लाइफ क्रिएट हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, यानी कि लाइफ था, डिस्ट्रॉय हो गया और फिर से जब कंडीशन वापस एक ऐसे आ गया जिसमें वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, फिर से न्यू लाइफ क्या है क्रिएट हो जाता है। तो दिस इज द सेकेंडरी सक्सेशन इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आफ्टर फायर। चलिए अब टाइम फॉर रिवीजन। ओके, या बोल सकते हैं सॉरी समराइज करना। तो ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया, इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। द कंपोजिशन ऑफ ऑल इकोसिस्टम कीप्स ऑन चेंजिंग विद चेंज इन एनवायरनमेंट व्हिच फाइनली लीड्स टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये सारे ये जो आपको पेज दिख रहा है इसको अच्छी तरह आपके दिमाग में डाल दीजिए। ओके, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो होता है विच इज इन इक्विलिब्रियम विद एनवायरनमेंट और वो आगे जनरल चेंज नहीं होता है। तो सीरीज आर द सीक्वेंस, ओके, जो एक इन्वायरमेंट में एक के बाद एक डेवलप होते हैं। ओके, तो ट्रांजिशन कम्युनिटी उनको सेरल स्टेजेस कहते हैं या सेरल कम्युनिटीज कहते हैं। तो सक्सेशन हैपेंस इन एरिया वेयर नो लाइफ फॉर्म्ड एवर एग्जिस्टिंग ए बेयर रॉक हो गया, प्राइमरी सेक्शन कहेंगे, या एरिया विच हैव लॉस्ट ऑल द लाइफ ड्यू टू डिस्ट्रक्शन एंड फ्लड, दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। तो सक्सेशन के दो टाइप्स है, प्राइमरी जहाँ पे पहले लाइफ नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लाइफ था, ओके, तो वहां पे लाइफ अगर क्रिएट होगा। सेकेंडरी जहाँ पे लाइफ था लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर से नया लाइफ क्रिएट होगा। तो प्राइमरी सक्सेशन टेक्स 100 to 1000 years टू डेवलप और सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर, क्योंकि नेचर में पहले से सॉइल है, उसमें एक ऐसी सीड्स होंगे, प्रोपेग्यूल्स होंगे। तो ड्यूरिंग सक्सेशन एनी डिस्टर्बेंस, ये इंपॉर्टेंट है, तो ह्यूमन ने अगर कोई डिस्टर्बेंस कर दिया तो उससे एक पर्टिकुलर सेरल स्टेज जो है वो दूसरे सेरल स्टेज से रिप्लेस हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। तो हाइड्रॉक्स सक्सेशन वो सक्सेशन है जिसमें एक वेट एरिया जो है वो मेसिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है और ज़रा है कि ड्राई एरिया जो है वो मेसिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो पायनियर स्पीशीज वो है जो सबसे पहले किसी एरिया में, चाहे वो एक लैंड मास है या वाटर बॉडी है, जिसमें लाइकेन जो है वो लैंड मास पे सबसे पहले एक सॉइल फॉर्मेशन करता है। ओके, और वाटर में आपका है फाइटोप्लैंक्टन। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। सो अल्टीमेटली रिजल्ट ऑफ ऑल सक्सेशन इज द मेसिक कंडीशन जिसको फॉरेस्ट कम्युनिटी कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी लास्ट में हम लोग जाते जाते देखते हैं विच इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सक्सेशन। तो आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो स्पीशीज दैट इन्वेड, यानी कि जो स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में आता है वो डिपेंड करता है कि सॉइल का कंडीशन क्या है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसा है। ओके, देन इन सक्सेशन चेंज इन वेजिटेशन अफेक्ट्स फूड एंड शेल्टर ऑफ द एनिमल, यानी कि जिस टाइप के प्लांट एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आएंगे उसी टाइप के एनिमल्स, उस पर डिपेंड होने वाले एनिमल्स भी नेचुरली उसी इन्वायरमेंट में आएंगे। तो नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस उससे एक सेल स्टेज जो है वो दूसरे सेल स्टेज में क्या है रिप्लेस हो सकता है, वो अर्लियर स्टेज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, ऑल द सक्सेशन अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी में डेवलप होते हैं। तो एज द सक्सेशन प्रोसीड्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल एंड डिकम्पोजर आल्सो चेंजेस। तो जिस तरह का सक्सेशन मतलब जिस टाइप के प्लांट्स एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में गए उसी टाइप से उस पर डिपेंड होने वाले एनिमल्स और डिकम्पोजर मतलब माइक्रोब्स भी आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्टेटमेंट है, द क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज इन्वायरमेंट रिमेन अनचेंज, यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो डेवलप हुआ है फाइनल वो तब तक नेचुरली उनके कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आएगा जब तक इन्वायरमेंट में चेंज नहीं आता। इन्वायरमेंट में अगर चेंज हो गया, जैसे फिर से फॉरेस्ट फायर हो गया, तो अल्टीमेटली द क्लाइमेक्स कम्युनिटी है फिर से न्यूडेशन में जाएगा और फिर से
you can see सक्सेशन बिगन हो जाएगा. Okay students, with this we have completed the, you can see, the portion for the chapter number 14. Okay, the ecosystem and energy change, जिसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन पे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना है और इकोसिस्टम का खाली बेसिक आपको स्टडी करना है. Okay students, the next time we will meet with a new chapter. Okay, till then, bye, take care.